अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन ने हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर रहनुमाई की है। ये मत सोचिए कि ये तो छोटी सी बात है, कोई भी बात को छोटी मत समझिए। ये देखिए कि उसमें हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं, जिससे कि हम सेहतमंद रहें और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो पानी पीने का बयान हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सांस में पानी ना पियो जैसे ऊँट पीता है, बल्कि 3 मरतबा में पियो, और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो, और जब बर्तन को मुंह से हटाओ तो अल्लाह की हम्दो सना करो, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हदीस इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में अपनी कि सांस, जब पानी पी कर गिलास हटाओ तब सांस लो। और अक्सर बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को खाना खिलाती हैं या कुछ भी ऐसा गर्म चीज़ है तो उसको फूंक फूंक कर खिलाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंक कर खिलाने के लिए मना फरमाया, यानी कि बर्तन में फूंक मारने के लिए मना फरमाया। कि खुद अपनी ही सांस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जब बर्तन हटाओ मुँह से, यानी कि पानी का गिलास मुँह से हटाओ तब सांस लो। तो जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमा दी, उसमें हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। उस पर हम अमल करें और उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि अगर कोई चीज़ हमें ठंडा करना है तो हम उसको रख दें या पानी में रख कर ठंडी कर लें, लेकिन बच्चों को खिलाते वक्त फूंक मारना, और जैसे कि हम लोग दुआ पढ़ते हैं और बच्चों के मुंह पर फूंक मारते हैं, तो दूसरे की सांस ही दूसरे के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए बच्चों के मुंह पर फूंक भी मत मारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी खुद पर दम किया करते थे तो वो दुआओं को पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर और फिर अपने जिस्म पर पूरे हाथ फेरते थे। तो इस तरह से आप भी अपने अमल में शामिल कीजिए कि कभी भी बर्तन में फूंक मत मारिए, बच्चों को फूंक फूंक कर मत खिलाया कीजिए और बच्चों के मुंह पर फूंक मत मारा करें। और जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया तो उसमें हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। अब उसकी हमें गहराई में नहीं जाना है कि अब इससे हमें नुकसान क्या है। बस जो चीज़ हमारे नबी ने हमें मना फरमा दी उस पर हम मान जाए, और जो चीज़ हमें करने के लिए फरमा दिया और उस पर हम राज़ी हो जाएं, हमारे दिल राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह। हदीस हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर हरगिज़ कोई शख्स पानी ना पिए, और जो भूल कर ऐसा कर ले वो उल्टी कर दे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि खड़े होकर अगर भूल कर भी पानी पी ले तो वो उल्टी कर दे। यहाँ तो हम लोग सही के खड़े होकर पानी पीते हैं, महफिलों में जा रहे, शादियों में, अब तो रिवाज सा बन गया खड़े होकर खाना खाना और पानी पीने का। तभी आज इंसान बीमारियों में किस तरह से मुब्तला है कि हम खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। खड़े होकर हरगिज़ कोई शख्स पानी ना पिए। आगे फरमाते हैं कि मसला पानी बिस्मिल्लाह कहकर दाएं हाथ से पीना चाहिए और 3 सांस में पिएं। हर मर्तबा बर्तन को मुंह से हटाकर सांस लें। देखिए कितनी कि ये चीज़ को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है कि फिर से दोबारा इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि बर्तन से मुंह हटाकर सांस लिया जाए। पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिए और तीसरी सांस में जितना चाहें पी लें। इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिएं, गट गट बड़े बड़े घूंट ना पिएं। जब पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें,
फ़ायदा। खड़े होकर पानी पीना मना है जैसे कि हदीस में गुजरा, लेकिन वज़ू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना मुस्तहब है, यानी कि फ़ायदेमंद है। इसी तरह आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीना सुन्नत है। ये दोनों पानी इस हुक्म से अलग है, और इसमें हिकमत ये है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है तो वो फ़ौरन तमाम अज़ा की तरफ सरायत कर जाता है, यानी कि पानी हर तरफ दौड़ जाता है, और ये मुज़ीर नुकसानदेह है। यानी कि जब हम आम पानी खड़े होकर पीते हैं वो फ़ौरन तेज़ी से पूरी अज़ा की तरफ दौड़ता है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। मगर ये दोनों पानी बरकत वाले हैं और इससे मकसूद ही बरकत है, लिहाजा इनका तमाम अज़ा में पहुंच जाना फ़ायदेमंद है। यानी कि वज़ू का जो बचा हुआ पानी होता है वो और आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना इसलिए फ़ायदेमंद है कि वो तेज़ी से हमारे जिस्म में फैले, जिससे कि हमारे जिस्म को फ़ायदा हो। और आम पानी हम खड़े होकर पीते हैं और वो तेज़ी से अगर हमारे जिस्म में जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग बेसिन में पानी वज़ू बनाना शुरू कर दिया है कि बर्तन वगैरह में हम पानी नहीं लेकर वज़ू बनाते हैं, जिससे कि अगर वो पानी बच जाए और हम पिए तो हमारे जिस्म को फ़ायदा दे। देखिए, दीन ने हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पर रहनुमाई की है। एक हकीर दीन के आगे ये मिसाल जो है वो बहुत हकीर है कि एक सफ़र पर अगर हम निकले हैं, वो सफ़र बहुत ही पथरीला है और हमें पता है कि हमारे पैर ज़ख्मी हो जाएंगे उस सफ़र में, और पैरों में चप्पल भी नहीं है, जिसे लोग पैरों की जूती बोलते हैं। हकीर मिसाल है कि अगर वो चीज़ भी ना हो जिसमें कोई जान नहीं है, बेजान चीज़ भी इंसान को इतना फ़ायदा देती है कि अगर पैरों में चप्पल ना हो तो वो पैर ज़ख्मी हो जाएंगे, उनमें से खून बहेगा, किस तरह से रास्ता तवील हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एक हकीर चीज़ हमें इतना फ़ायदा दे रही है। सोचिए कि दीन तो हमारे लिए पूरी हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई कर रहा है, हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, हर एक चीज़ पर हमारी रहनुमाई की है। तो सोचिए अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो हर बात को ये मत सोचे ये तो छोटी सी बात है, हर सुन्नत को ये ना सोचे कि ये छोटी सी बात है, अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल करें कि किस बड़े ने फरमाई है वो सुन्नत। यही होता है, बात भले छोटी सी हो लेकिन उसको इस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना कि ये किस बड़े ने फरमाई है, ये होता है इज़्ज़त देना। छोटी से छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, किस बड़े ने फरमाई है, ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त देते हैं कि हमारे आइडियल, हम जिनकी उम्मत में उन्होंने फरमाया है। तो अपने आसपास रखें लोगों का ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो चाहते फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाहु खैर।